हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो है हमारा साइंस के जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो आपका परिसंचरण तंत्र है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड आज हम आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में जो आपके चैम्बर्स होते हैं, प्रकोष्ठाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो आपके चैम्बर होते हैं वो आपके कितने होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं आपके 4 चैम्बर। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं आपके? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वो 4 चैम्बर आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो आपका ये आपकी राइट साइड होती है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट, जो आपका ऊपर का पोर्शन होता है, देखिए इसके 4 चैम्बर होते हैं आपके इस टाइप से हट के। ठीक है, ये आपके चैम्बर्स इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका लेफ्ट पोर्शन होता है, यहाँ आपका राइट पोर्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं हम? आर्ट्रियम, या फिर क्या बोलते हैं? ऑरिकल। ठीक है, जो आपके नीचे के होते हैं, जो आपके नीचे के चैम्बर होते हैं ये वाले, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये राइट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट आर्टियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 पोर्शन आपके हो गए इसमें। अभी 4 पोर्शन आपके कौन कौन से हो गए? देखिए ये आपके होते हैं ये वाले चैम्बर्स। ठीक है, 4 चैम्बर आपके ये वाले 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की। तो देखिए मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण, जो आपका रक्त का जो सर्कुलेशन होता है वो आपकी खोज किसने की? तो वो की है आपकी विलियम हार्वे ने। किसने की? आपकी विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी खोज आपकी किसने की थी? तो उसकी खोज आपकी की थी लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? आपकी लैंड स्टेनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार आपका क्या होता है? तो वो आपकी होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, क्या होती हैं आपकी? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती हैं। देखिए जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं आपकी, वो आपकी कहाँ पर बनती हैं? तो वो आपकी बनती हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनती हैं? आपकी अस्थि मज्जा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बोन्स मैरो। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोन्स मैरो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, ठीक है, हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। तो देखिए कौन सी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रक्त वाहिकाएँ आपकी होती कितने टाइप की हैं। तो रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी क्या होती है? पहली आती हैं आपकी, फर्स्ट आती हैं आपकी धमनियाँ। ठीक है, ये फर्स्ट होती हैं आपकी। शिराएँ होती हैं आपकी सेकंड। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो होती हैं आपकी केशिकाएँ। क्या होती हैं? आपकी केशिकाएँ। ठीक है, केशिकाएँ। अब देखिए जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में क्या होता है? आपका प्योर ब्लड होता है। क्या होता है? आपका प्योर ब्लड होता है। ठीक है, प्योर ब्लड होता है। जो आपकी शिराएँ होती हैं, इनमें क्या होता है? इनमें आपका होता है इम्प्योर ब्लड। क्या होता है? आपका इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है इनके अंदर। अब देखिए जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, जो केशिकाएँ होती हैं उसमें आपका दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी शिराएँ और धमनियों को जोड़ती हैं वो आपकी क्या होती हैं? वो केशिकाएँ होती हैं। इसमें ये दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक है, ये दोनों का क्या होती है? आपका ये दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, जो विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। देखिए हृदय तक लेके जा रही हैं रक्त को, तो वो आपकी कहलाती हैं शिराएँ। क्या होती हैं? आपकी शिराएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं, देखिए धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो धमनी आपकी होती है वो क्या करती है? वो शुद्ध रक्त को, देखिए शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती है। देखिए ये क्या कर रही हैं? आपकी हार्ट से बॉडी में लेके जा रही हैं। ठीक है, हार्ट से बॉडी में। लेकिन जो शिराएँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं। क्या करती हैं? ये अशुद्ध रक्त को
हृदय में लेके जाती हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए ब्लड बैंक आपका क्या होता है? तो ब्लड बैंक आपका होता है स्प्लीन। क्या होता है आपका? स्प्लीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो ब्लड होता है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अभी देखिए इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। देखिए प्लीहा क्या होता है? प्लीहा जो है वो हमारे आमाशय के नीचे उधर की बाईं ओर एक अंग है। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए ये क्या करता है? आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कभी गंभीर चोट आपके लग जाती है, ठीक है, अधिक रक्त खो जाता है आपका, तो प्लीहा क्या करता है? अपनी बाहों का जो उसकी वाहिकाएं होती हैं, मतलब जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका विस्तार करती हैं और रक्त को रोके रखती हैं। ठीक है, अब क्या करती हैं? जो ये स्टोर रक्त है उसको वो तब उस अंग में ले जाया जाता है जब उस रक्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीहा जो आपका स्प्लीन होता है उसको मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अभी क्या है, ये जो प्लीहा है ये क्या करती है? रक्त को छानने का काम भी करती है। ठीक है, क्या करती है? ये जो मृत लाल कोशिकाएं होती हैं या पुरानी लाल कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करती हैं? ये उनको हटा देती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी इनको कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं प्लीहा को। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणों जो आरबीसीज आपकी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो देखिए जो आरबीसीज आपकी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो आपकी होती हैं, उनका जीवन काल आपका कितना होता है? तो उनका जीवन काल होता है आपका 120 दिन। कितना होता है आपका? 120 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा घटक थक्का रोधी के रूप में कार्य करता है? देखिए थक्का रोधी के रूप में आपका कार्य करता है, जो रक्त का थक्का बनने से आपका रोकता है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा घटक है? तो वो है आपका हिपेरिन नामक, ठीक है, हिपेरिन, जिसको हम बोलते हैं हिपेरिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिपेरिन आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रक्त संचार प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए जो रक्त संचार प्रणाली आपकी होती है, ब्लड सर्कुलेटरी जो आपकी सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है आपका? एंजियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मानव हृदय का जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है? तो देखिए जो मानव हृदय का आपका वेट होता है अप्रॉक्सीमेट, वो आपका कितना होता है? तो वो आपका होता है 250 से 300 ग्राम के बीच। ठीक है, 250 से 300 ग्राम के बीच। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक दोहरी झिल्ली थैली जिसे डैश के नाम से जाना जाता है मानव हृदय की रक्षा करती है। देखिए जो मानव का हार्ट होता है, जो आपका हार्ट होता है ये, ठीक है, तो इस हार्ट की बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? जो हमारे हार्ट की रक्षा करती है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो आपकी क्या है? महाधमनी। क्या होती है आपकी? महाधमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हृदय के रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन से घटक द्वार के रूप में कार्य करते हैं? तो देखिए घटक द्वार कौन से लगे आपके होते हैं हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए? तो उनको हम बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं उनको? हम वॉल्व। इनको कपाट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कपाट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हृदय का कपाट भी बोलते हैं। अब देखिए जो वॉल्व होते हैं ये क्या करते हैं आपका? ये आपका क्या करते हैं? मेन होता है ये जो ब्लड का बैक फ्लो होता है उससे बचाते हैं ये। ठीक है, बैक फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, बैक फ्लो होने से बचाते हैं, ब्लड को बैक फ्लो से बचाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये ब्लड को डायरेक्शन देते हैं। क्या करते हैं? ये ब्लड को बहने में डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, ब्लड को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, ब्लड को डायरेक्शन देते हैं। तो ये मेन काम होता है आपका वॉल्व का कि क्या करते हैं? ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं और ब्लड को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो देखिए सामान्य पीएच मान जो आपका ब्लड का होता है वो आपका क्या होता है? 7.4। क्या होता है आपका? 7.4। ठीक है, 7.4 आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर
अलग करता है। देखिए अशुद्धियों को छानकर कौन आपका अलग करता है, तो वो आपके होते हैं गुर्दा। क्या होता है आपका, गुर्दा, ठीक है। क्या होते हैं आपके गुर्दे, जिनको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। गुर्दे आपके होते हैं जो अशुद्धियों को छानकर अलग कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। देखिए मानव रक्त प्लेटलेट क्या छोड़ते हैं जो थक्के बनाने में आपका मदद करता है, तो वो आपके क्या होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं आपके, प्रोथ्रोम्बिन आपके होते हैं, ठीक है, जो रक्त के थक्के बनाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन आपका जो होता है रक्त को जमाने में मदद करता है, तो देखिए कौन सा विटामिन आपका होता है जो रक्त को जमाने में आपका मदद करता है, तो वो होता है विटामिन के, ठीक है। कौन सा होता है आपका, विटामिन के, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन आपका क्या होता है, याती होती है आपकी क्लोटिंग, ठीक है। क्या होती है आपकी, क्लोटिंग, ठीक है। तो क्लोटिंग में सहायता करता है तो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी होती हैं प्लेटलेट्स। क्या होती हैं आपकी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी वो क्या करती हैं, क्लोटिंग में सहायता करती हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो देखिए चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकती हैं और रक्त जमने में कौन सा जो तत्व होता है वो आपका सहायक होता है, तो वो होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है आपका, थ्रोम्बोसाइट। देखिए थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बोसाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स बोलते हैं आपके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया, कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वो होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स लिखा हुआ आ जाए या फिर प्लेटलेट्स लिखा आ जाए, दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। देखिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो आपका किसने किया था सबसे पहले, तो वो आपका किया था क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। किसने किया था आपका, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या करते हैं। देखिए जो ब्लड में आपके वाइट जो आपके कण होते हैं वो आपके क्या करते हैं, तो वो आपके क्या करते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। क्या करते हैं, आपके शरीर को संक्रमण से आपके बचाते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर की खोज करता है। देखिए आरएच फैक्टर के जो आपके खोज करता है वो आपके कौन है, तो वो है आपके लैंडस्टीनर। कौन है आपके, लैंडस्टीनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं। तो देखिए मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं वो आपकी होती हैं श्वेत कोशिकाएं। क्या होती हैं आपकी, श्वेत कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो देखिए ब्लड प्रेशर का जो आपका नियंत्रण है वो आपका कौन करता है, तो आपका करता है एड्रिनल। क्या करते हैं आपके, एड्रिनल, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। देखिए मानव शरीर में जो अपर्याप्त रक्त होता है उसकी आपूर्ति को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एस्कीमिया। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सकीमिया, ठीक है। तो एस्कीमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो देखिए हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से कौन बताता है, तो वो आपका बताता है इकोकार्डियोग्राम। क्या होती है आपकी, इको करवाते हैं ना डॉक्टर्स, तो उसको बोलते हैं हम इकोकार्डियोग्राम, जो हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, ठीक है, कि हृदय हमारा कैसे वर्क कर रहा है, तो वो आपकी होती है इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त जमा होता है और कमी होने पर निकल जाता है। तो देखिए अतिरिक्त जमा आपका कहाँ होता है ब्लड, तो वो आपका होता है प्लीहा में। देखिए स्प्लीन क्या करता है, रक्त को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर निकल जाता है, ठीक है। तो वो आपका होता है प्लीहा या फिर जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कोष्ठ की है हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। देखिए 2 प्रकार के प्राणी आपके होते हैं, एक आपके होते हैं वार्म ब्लड वाले, एक होते हैं आपके कोल्ड ब्लड वाले, ठीक है। अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय युक्त गर्म रक्त वाले आपके
जो प्राणी हैं वो आपके कौन से होते हैं, तो वो आपके होते हैं स्तनधारी। कौन से होते हैं आपके, स्तनधारी। देखिए गर्म रक्त वाले आपके पूछे गए तो वो आपके कौन से होते हैं, स्तनधारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अभी देखते हैं। देखिए वार्म ब्लड जो होता है, वार्म ब्लड आपका किस में पाया जाता है, एक तो मैमल्स में पाया जाता है आपका जो स्तनधारी होते हैं, बर्ड्स में पाया जाता है, और आपका ह्यूमन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपका ह्यूमन्स में पाया जाता है। ठीक है। जो आपका कोल्ड ब्लड होता है, कोल्ड ब्लड आपका किस में, रेप्टाइल्स, जो आपके सरीसृप होते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्नेक हो गया, ठीक है, आपकी गिलहरी हो गई, लिजार्ड, ठीक है। एम्फीबियंस जो आपके क्या होते हैं, उभयचरी होते हैं, जैसे आपका मेंढक हो गया, आपकी छिपकली हो गई। ठीक है। उसके बाद आपका मत्स्य ग्रुप जो आपका फिश होते हैं। ठीक है, जो आपकी फिश होती है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है, कोल्ड ब्लड पाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं वार्म ब्लड, तो आपका बर्ड्स में, जो आपके मैमल्स होते हैं, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। और जो कोल्ड ब्लड आपका होता है वो आपका रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और आपका फिश में पाया जाता है। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। तो देखिए मछली जो होती है उसके हार्ट में कितने चैम्बर्स आपके होते हैं, तो देखिए मछली के हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। ठीक है। फिश में आपके सिर्फ 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। देखिए एक तो आपकी आर्टियम पाई जाती है और एक आपका वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है। 1 आर्टियम और 1 ही आपका वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपके सिर्फ 2 ही कक्ष होते हैं। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो स्तनधारी आपके होते हैं, स्तनपायी, जो आपके मनुष्य सहित, जो आपके ह्यूमंस के साथ, देखिए जो आपके स्तनधारी होते हैं या पक्षी आपके होते हैं वो 4 कक्षीय आपके होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं आपके, 4 कक्षीय होते हैं। ठीक है। इनमें 4 चैम्बर्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका सरीसृप आपका हो जाता है, डायनासोर, ठीक है, उभयचर जो आपके होते हैं, मेंढक और टोड, ये आपके क्या होते हैं, इनमें आपके 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है। किसमें, रेप्टाइल्स जो आपके सरीसृप होते हैं, ठीक है, आपके डायनासोर हो गया, ठीक है, और आपका उभयचर जो आपके होते हैं, एम्फीबियंस जो आपके होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है। मछली और कीट, जो आपकी मछली और कीट होती है उनमें क्या होते हैं आपके 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। अभी देखिए इसमें आपका एक कॉकरोच होता है। क्या होता है आपका, कॉकरोच होता है। देखिए जो आपका कॉकरोच होता है उसमें 13 चैम्बर्स आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके 13 चैम्बर्स, ये आपका अपवाद है। ठीक है। कॉकरोच में आपके कितने पाए जाते हैं चैम्बर्स, तो आपके 13 चैम्बर्स आपके कॉकरोच में पाए जाते हैं। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो कॉकरोच आपका होता है, कॉकरोच आपका क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या आपका खुला, ओपन परिसंचरण तंत्र, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए जो आपका क्लोज परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखिए क्लोज परिसंचरण तंत्र आपका क्या होता है, तो क्लोज परिसंचरण तंत्र आपका होता है जिसमें जो ब्लड है वो रक्त वाहिकाओं द्वारा, जो वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड फ्लो करता है। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ह्यूमंस में आपका होता है रक्त वाहिकाओं के थ्रू आपका ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट होता है। लेकिन जो आपका ओपन होता है, ओपन परिसंचरण तंत्र, उसमें क्या होता है, उसमें रक्त वाहिकाओं के थ्रू नहीं होता, ओपनली आपका जो रक्त है वो आपका फ्लो करता रहता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो आपका पाया जाता है मछली में। किसमें, मछली में। ठीक है। मछली में आपका बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। और जो ह्यूमंस होते हैं, जो आपके ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आपके होते हैं, ठीक है, इनमें भी क्या होता है आपका बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखिए जो ओपन है, कॉकरोच में आपका ओपन परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो देखिए अशुद्ध रक्त संचार आपका कौन करता है, तो वो आपकी होती है पल्मोनरी शिरा। क्या होती है आपकी, पल्मोनरी शिरा। ठीक है। पल्मोनरी शिरा जो होती है वो आपकी क्या करती हैं, वो आपकी क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त का संचार करती हैं। ठीक है। अशुद्ध रक्त का संचार आपका करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो देखिए रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन आपका उपयोग में आता है, तो वो होता है आपका फाइब्रिन नियोजन। क्या होता है आपका फाइब्रिन नियोजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारी क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।